टेंसेस आप जानते ही हैं, टाइम से रिलेटेड है, जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों की बात होती है। तो आप ये जानते हैं कि 3 तरह का टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट माने वर्तमान काल, पास्ट माने भूतकाल और फ्यूचर माने भविष्य काल। प्रेजेंट जो चल रहा है अभी, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, और भूतकाल यानी पास्ट टेंस जो गुजर चुका है, ये वो कल दिल्ली गया था, ये पास्ट हो गया, और वो कल दिल्ली जाएगा, ये फ्यूचर हो गया, भविष्य काल। तो जो काइंड्स ऑफ टेंसेस हैं इसमें देख लिए, स्पेशली 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस बताए गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की 4 कैटेगरी हैं। अच्छा, पहली कैटेगरी होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी कैटेगरी होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, मतलब ये ऊपर वाला प्रेजेंट में ही आएगा अभी। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सबको ये नाम याद हो गए? बताइए। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रोग्रेसिव करना ज़रूरी नहीं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की स्पेलिंग याद रखिएगा, CONTINUOUS। यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। समझ में आ गई बात? इसी तरह पास्ट का भी मामला है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव, ये इसके 2 नाम हैं, इसके भी 2 नाम हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, याद हो गया? अब फ्यूचर का आप लोग बताइए। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। दूसरा फ्यूचर, सबको समझ में आ गया? ये सबको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अब प्रेजेंट के अंदर जो पहला वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें एस या ईएस लगा देते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्या बताया हमने? जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उसमें हमेशा सब्जेक्ट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि कोई काम कर रहा है, वो काम करता है, वो सब्जेक्ट हो गया। काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करना वर्ब है, और इसमें एस इसलिए लगा क्योंकि ही लगा है। अगर एक आदमी होगा, सिंगुलर पर्सन होगा, सिंगल होगा, तो वर्ब में एस लग जाता है। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वे काम करते हैं, हम काम करते हैं, ठीक है। तुम यानी यू प्लूरल है, आई वी यू दे, ये प्लूरल माने जाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी सब्जेक्ट होगा, इनके बाद वर्ब जो होगी उसमें एस नहीं लगेगी। ही, शी, इट और किसी इंसान का नाम अकेले का, तो ये सिंगुलर माने जाते हैं। इनके बाद जो वर्ब होगा उसमें एस लग जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आप कुछ जानते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात कर रहे हैं। कभी भी कॉन्टीन्यूअस होगा, कोई भी कॉन्टीन्यूअस होगा, उसमें हमेशा ING फॉर्म ज़रूर लगेगी, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का। एक बात तो फिक्स है, कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमेशा ING फॉर्म लगनी है हर हाल में। शर्त ये है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसमें इज़, एम, आर में से एक चीज़ लगेगी, पास्ट है तो वॉज या वर में से एक चीज़ लगेगी, फ्यूचर है तो विल बी या शैल बी में से एक चीज़ लगेगी, यानी बी ज़रूर लगेगा फ्यूचर में। अब आपने को हमने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज़ लगता है या एम लगता है या आर लगता है, इन तीनों में से एक चीज़ लगती है। हाँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही, शी, इट में से है तो इज़ लगेगा। ये राम है, इज़, द बॉय इज़, माई फादर इज़। आगे वर्ब में जो भी वर्ब है ING लगेगा, वर्किंग। जैसे आई है तो आई इकलौता ऐसा प्रोनाउन है जिसके बाद एम लगता है, और एम किसी के साथ नहीं लगता। दुनिया में कोई ऐसा वर्ड नहीं पैदा हुआ जिसके साथ एम लगे। तो आई के लिए एम बना है, एम के लिए आई बना है, हम बने, तुम बने, एक दूसरे के लिए, ठीक है। आई एम वर्किंग। और आर जो है यू के साथ लगता है, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। दे आर वर्किंग, वी आर वर्किंग। आई को छोड़ के वी, यू, दे के साथ आर लगता है। और कोई भी प्लूरल हो, द बॉयज़ आर वर्किंग, बॉयज़ में एस लगा है ना। माई फादर एंड माई मदर आर वर्किंग, 2 लोग हो गए ना। चिल्ड्रन आर वर्किंग, बहुत सारे बच्चे हो गए ना। कोई भी सिंगुलर होगा, द चाइल्ड इज़ वर्किंग, माई फादर इज़ वर्किंग। क्लियर हो गई बात? अब हम परफेक्ट में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगती है। क्या लगता है? हैज़ या हैव। सिंगुलर के साथ, जिनके साथ इज़ लगता है उनके साथ हैज़ लगता है, और जिनके साथ आर लगता है उनके साथ हैव लगता है। जैसे आपको ये याद रखना है, आई के बाद हैव लगेगा, हालांकि आई के साथ इज़, एम, आर में से एम लगता है, लेकिन आई के साथ हैज़ या हैव में से हैव लगता है।
और वी होगा तो हैव लगेगा, यू होगा तो हैव लगेगा, दे होगा तो हैव लगेगा। तो आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, ही शी इट के साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, आई हैव वर्कड, दे हैव वर्कड, वी हैव वर्कड, यू हैव वर्कड। और इसमें हमेशा कभी भी परफेक्ट होगा, जिस तरह से कॉन्टीन्यूअस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, आईएनजी लगेगा हमेशा, कोई भी कॉन्टीन्यूअस हो। इधर परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसीलिए वर्ब की फॉर्म आपको याद होना चाहिए, पूरा टेंस वर्ब की फॉर्म पे बेस है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म नहीं याद हुई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो आप परेशान रहेंगे, समझ ही नहीं आएगा टेंस। तो देखिए ही हैज़, इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, कोई भी वर्ब होगा उसमें ईडी लग जाएगा, जो जनरल होते हैं, और ऐसे जो होते हैं उसमें चेंज हो जाता है। जैसे ईट का एट, ईटन, उसमें ईटेड नहीं होता है। प्ले का प्लेड हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ चेंजेस अलग आते हैं। ठीक है, जैसे ही। अब इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बताया है हैज़ या हैव में से एक चीज़ लगेगी। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा? हैड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, ही, शी, इट, आई और वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, बॉयज़, माय फादर एंड माय मदर, चाहे जितने लोग हों सबके साथ हैड लगेंगे। हैड के साथ कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता, लेकिन हैज़ हैव में होता है। ही, शी, इट के साथ हैज़, आई, वी, यू, दे के साथ हैव। और इसके बाद फ्यूचर में भी देखिए, हमेशा देखिए हमने बताया परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो। तो वर्ब की फॉर्म का मामला क्लियर हो गया। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगेगा, हैज़ या हैव लगेगा, पास्ट में हैड लगेगा, लेकिन फ्यूचर में हैव लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हैव लगेगा, लेकिन उससे पहले विल भी लगेगा। अच्छा, हैव लगेगा, याद रखिएगा, इसमें हैज़ नहीं लगता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे कुछ भी हो। ही विल हैव, आई शैल हैव, वी शैल हैव, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल। ठीक है, तो बस हैव लगेगा, इसकी तरह हैज़ हैव वाले का हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म विल या शैल लगेगा बस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, देखिए कॉन्टीन्यूअस है, जब भी कॉन्टीन्यूअस होगा तो हमने क्या बताया था, क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म। देखिए आईएनजी लगा है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, यानी आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। बात क्लियर हो रही है? अभी हम पूछेंगे, बात क्लियर हो रही है? प्रेजेंट में भी लगेगा, पास्ट में भी लगेगा और फ्यूचर में भी आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? ठीक है। अब आपको हमने एक चीज़ बताई कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लग रहा था? हैज़ लग रहा था। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट, ये है एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट था। तो इसलिए परफेक्ट लगा है ना, इस वजह से हैज़ भी लगेगा। कॉन्टीन्यूअस की वजह से आईएनजी लगेगा और परफेक्ट की वजह से हैज़ लगेगा, हैज़ या हैव लगेगा। क्लियर है? और बस इसमें याद रखिएगा बीन लग जाता है, BEEN, बिन इसको पढ़ते हैं। जैसे डस्टबिन होता है BIN बिन, वैसे बीन, वो एक BEING बीइंग होता है। ये एक्टिव या पैसिव में लगता है, पैसिव वाइज में जब चेंज करते हैं ये बीइंग होता है, ये बीन होता है, बिन। ठीक है, ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस। अब जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस वाले होते हैं इसमें सिंस या फॉर भी लगता है। सिंस उसके साथ लगता है जो टाइम वापस ना आए। जैसे आप बचपन में पैदा हुए थे 1900, जैसे मान लिया आप 1980 में पैदा हुए थे, तो आप दोबारा 1980 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो जो चीज़ रिपीट ना हो 1992, 2005, 2020 दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो जो चीज़ दोबारा ना आए उससे पहले सिंस लगता है। जैसे हमने कहा 2 बजे, 2 o'clock, उससे पहले सिंस लगेगा। लेकिन हमने कहा 2 hours घंटे, उससे पहले फॉर लगेगा। क्योंकि 2 hours कौन से 2 hours नहीं पता, 2 से 4 वाले, 4 से 6 वाले, 10 से 12 वाले नहीं पता। लेकिन 2 बजे हमें पता है कि 2 o'clock जब भी लगा होगा तो सिंस लगेगा, वरना फॉर लगेगा। इसी तरह 4 महीने, 4 month, 2 months, 3 months, कौन से मंथ नाम नहीं पता तो फॉर लगेगा। लेकिन अगर नाम पता है, जनवरी, सिंस जनवरी, दिसंबर, सिंस दिसंबर 2024, ठीक है, सिंस सितंबर 2025, समझ में आई बात? तो वो 2025 का सितंबर दोबारा नहीं आएगा। क्लियर हो गई? अभी अक्टूबर चल रहा है ना। ही विल हैव बिन, अरे सितंबर ही चल रहा है, फ्यूचर में चले गए थे। ठीक है, वो नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा, 2025 का अगस्त, अरे 2025 का अगस्त नहीं आएगा। ठीक है, कल जो बीत गया वो नहीं आएगा।
तो जो महीने का नाम होगा वो लिखा होगा, उसके पहले सिंस लगेगा। लेकिन महीने का नाम नहीं होगा, गिनती होगी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कौन से 2-4 महीने, जनवरी से अप्रैल तक के, क्या अप्रैल से ना, नाम नहीं दिया ना, तो इसलिए फॉर लगेगा। तो अब समझ गए सिंस फॉर का चक्कर, जो चीज़ रिपीट ना हो, वापस ना आए, वो सिंस लगेगा। ठीक है। ही हैड बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, देखिए o'clock लिखा है। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, ओ क्लॉक का फुल फॉर्म कमेंट में बताएं। ओ क्लॉक का फुल फॉर्म, ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। अच्छा, बाद में बताइए वरना डाइवर्ट हो जाएंगे। वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे हम रूल बता रहे थे कि भाई प्रेजेंट में क्या रूल है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का रूल है, हैज़ या हैव लगेगा क्योंकि परफेक्ट की वजह से, और कॉन्टीन्यूस की वजह से आईएनजी लगेगा, और बिन बीच में लगेगा इन दोनों के। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या लगेगा, देखिए परफेक्ट में पास्ट में हैड लगता था तो इसमें भी हैड लगा है, कॉन्टीन्यूस में आईएनजी लगता था इसमें भी लगा है, दोनों के बीच में बीन लग जाएगा। दोनों में ज़रा सा फर्क है, प्रेजेंट में हैव लगता है, इसमें हैड लगता है। ठीक है। फ्यूचर में वही चीज़, हैव तो लगेगा ही, आईएनजी लगेगा कॉन्टीन्यूस की वजह से, क्योंकि परफेक्ट था हैव लगा, आईएनजी लगा कॉन्टीन्यूस की वजह से, और विल फ्यूचर की वजह से लगा। ठीक है, समझ में आ रही सारी बात है, ट्रिक से बता रहे हैं। और बाकी सिंस फॉर का चक्कर समझ में आ गया। 2 hours है तो फॉर लगेगा, 2 o'clock है तो सिंस लगेगा। तो ये टेंसेस आपके ख़त्म हो गए। अब इसमें पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव भी होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट। ही शी इट होगा, ही डज नॉट वर्क, शी डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क। लेकिन आई वी यू दे होगा तो आई डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क। ठीक है। इसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब लगे, इज़, एम, आर, हैज़, वॉज, विल, ठीक है, इनमें सब में खाली नॉट लगा दो। ही इज़ नॉट वर्किंग, ही वॉज नॉट वर्किंग, ही विल नॉट बी वर्किंग, ही हैज़ नॉट वर्क, ही हैड नॉट वर्क, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, ही हैड नॉट, ही हैज़ नॉट। ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसका इंट्रोगेटिव अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो छुपा हुआ है डू या डज। सिंगुलर सब्जेक्ट से डस पहले आ जाएगा, डज ही वर्क, लेकिन फिर एस हट जाएगा, डू आई वर्क, एस हट जाएगा। ठीक है। इज़ ही वर्किंग, इसमें क्या होगा, इज़ पहले आ जाएगा, इज़ ही वर्किंग। हैज़ ही वर्क, हैज़ ही बीन वर्किंग। इसका क्या होता है, इसका डिड होता है निगेटिव में। जब सिंपल पास्ट होता है इसका डिड लगता है, ही डिड नॉट। अब वर्क में ईडी हट जाएगा, जब डिड लगता है तो वर्क में जो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है, जो भी वर्ब होगा यहाँ पे। ठीक है। ही डिड नॉट वर्क, डिड ही वर्क अगर इंट्रोगेटिव होगा, ही विल नॉट वर्क, विल ही वर्क। ओके। तो सारे टाइप्स हमने बता दी। इसी तरह वर्ब की फॉर्म्स भी हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। अराइज मैंने उठना है ना, अरोज सेकेंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म अराइजन हो गई, अराइजिंग फोर्थ फॉर्म हो गई, और अराइजेस फिफ्थ फॉर्म है। जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है वही आपकी फिफ्थ फॉर्म है। बस ये समझिए कि फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा दिया जाता है, एस या ई एस लगा दिया जाता है तो ये फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है, ही, शी, इट, और दे नहीं, दे प्लूरल है, बहुत सारे हो गए। ही माने वो, शी माने वो, इट माने ये। ठीक है, इनके साथ लगती है। और कोई भी सिंगुलर चीज़ जिसकी का नाम बॉय, अ बॉय इज़ प्लेइंग, ठीक है, इस तरह से। और जो प्लूरल होते हैं आई वी यू दे, और बॉयज़ गर्ल्स जितनी भी एस लगा होता है उनके साथ बिना एस वाला यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्लियर होगी बात। इसी तरह आपको ये सारी वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ेंगी। अबाइड, अबोड, अबोड, अबाइडिंग, अबाइड्स। देखिए जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है और आपकी फोर्थ फॉर्म है या आईएनजी फॉर्म है, इसमें बस यही चेंज होता है कि इसमें अगर ई लगाएं तो ई हटा के आईएनजी लगा देते हैं। क्या चेंज आता है, ई हटा के आईएनजी। अवेक लिखा है, ई हटा दिए, आईएनजी लगा दिए, अवेक। अच्छा, अवेक के इसमें जो है थोड़ा सा ये समझना है, अवेकनिंग, अवेकनिंग, अवेकिंग नहीं होगा, अवेकनिंग। इसकी थर्ड फॉर्म में आईएनजी लगी, थोड़ा सा ये डाउटफुल मामला है इसका। देखिए ये बुक में गलत लिखा है, अवेकनिंग लिख दिया है। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि बस फर्स्ट फॉर्म में ई हटा दो, आईएनजी लगा दो, इसका अवेकिंग ही होगा, अवेकनिंग डाउटफुल हो गया था, वो थर्ड फॉर्म में आईएनजी लगे। इसकी सेकंड फॉर्म देखिए, अवोक, अवेकन, अवेकिंग, ठीक है, आईएनजी, अवेक्स फर्स्ट, फिफ्थ फॉर्म। बेयर, बोर, बॉर्न, बॉर्न, बेयरिंग, बेयर्स। अब यहाँ पर बेयर माने पैदा करना, अब बियर माने सहना भी होता है, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। बोर, ठीक है, ठीक है, बॉर्न वो पैदा हुआ है, बेयरिंग, बियर्स पैदा करते हैं। बीट मैंने पीटना, सेकेंड फॉर्म इसकी यहाँ पे सेम दे दिए,
बीटन, बीटिंग और बीट्स। ये फिफ्थ फॉर्म जो है ये समझ लीजिए फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दो तो फिफ्थ फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दो, अगर ई लगाए तो हटा दो, ई नहीं लगाए तो बस आईएनजी लगा दो, आईएनजी फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म थोड़ी सी याद करनी है। कुछ फॉर्म्स देखिए बड़ी आसान होती हैं, जैसे बिकम लिखा है सामने देखिए, बिकम लिखा है, इसकी थर्ड फॉर्म बिकम ही है, सेम है, थर्ड फॉर्म सेम है। सेकंड फॉर्म में ए लगा है बस, बिकेम ओ है ना, और बिकमिंग और बिकम्स। बिड, बेड, बिडन, बिडिंग, बिड्स, ठीक है। बाइट माने काटना, बिट काटा, बिटन, बिट, बाइटिंग, बाइट, ठीक है। देखिए कुछ सेकंड फॉर्म में क्या हुआ, ई हट गया बस। बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड, बिहोल्डन, बिहोल्डिंग। बाइंड का बाउंड, बाउंड। ब्रेक का, ब्रेक माने तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ठीक है। चूज़, चूज़, एक ओ हट गया, चूजन, चूजिंग, चूजेस। क्लिंग का क्लंग, ठीक है, यू हो गया, आई की जगह यू हो गया। कम का देखिए वही फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, कम का कम, थर्ड फॉर्म भी कम। बस आप समझेंगे कैसे, इसके पहले अगर हैड, हैड, हैव, हैड, विल हैव में तो कुछ लगा है तो ये समझ जाएंगे थर्ड फॉर्म है, वरना ये फर्स्ट फॉर्म है। डिग, खोदना, डग, डग, डिगिंग, डू, डू, डिड, डन, डू ये तो याद ही होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डूइंग, आईएनजी फॉर्म, डस। डस जो फिफ्थ फॉर्म बता रहे हैं ये सिंगुलर साथ लगती है, डू में ईएस लगा दो बस। इसको डूज पढ़ते हैं बहुत लोग, गलत होता है, डस पढ़ते हैं। ड्रॉ, ड्रू, देखिए एक जगह ई होगा एक बार, फिर ऑन, ड्रॉन, नॉइंग, ठीक है। ड्रिंक का आई की जगह ए हुआ, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंकन भी कह सकते हैं, ड्रंक, आई की जगह ए हुआ फिर यू हुआ, खाली उतना ही चेंज है। ड्राइव का ड्रूव, ड्राइवन, ड्राइविंग। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग। ए की जगह बस ई हो जाता है, देखिए फॉलन थर्ड फॉर्म। एक थीम याद कर लिए कि इसका ऐसे होता है, फाइट माने झगड़ा करना, फॉट, फॉट, फाइटिंग, फाइट्स। फाइंड का फाउंड होता है, फाउंड, फाइंडिंग। फ्लाई का फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग। ये कुछ का सेम ही होता है, देखिए देखिए ड्रॉन में जैसे ऑन था, फ्लोन में ओन है, उसमें ए डब्ल्यू एन है, इसमें ओ डब्ल्यू एन है, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन या फॉरगॉट, फॉरगेटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स। देखिए फॉरगॉट, फॉरगॉट इसको थर्ड फॉर्म भी लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यही रखने में थर्ड फॉर्म में फॉरगेटन। फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकन, फॉरसेकिंग। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन देख लिए। गेट, गॉट, गॉटन, गॉटन यूज़ करते हैं लोग। गिव, गेव, गिवन। गो, वेंट, गॉन, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ग्राइंड, ग्राउंड। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। हैंग, हैंग्ड, हंग। अच्छा एक हैंग माने लटकाना भी होता है, एक हैंग माने हैंग करना भी होता है, ठीक है, ठीक है। होल्ड, हेल्ड, हेड, हेड यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे हाइड होगा, बुक में मिसप्रिंट बड़ा यार। हाइड माने छुपाना, हेड माने छुपाया, हिडन माने छुपा हुआ, हाइडिंग माने छुपा रहा है, हाइड्स माने छुपाता है। नो, न्यू, नोन। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानता था। यू आर नोन टू मी, ठीक है, नोइंग। लाई, LIE, लाई, लाई माने झूठ बोलना भी होता है, और लाई माने पड़े रहना, लेटे रहना। लाई, ले, लेन, लाइंग। लाइंग में देखिए यहाँ पे समझना है, LIE पूरा हटेगा, LYING होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। लाइस झूठ बोलता है। राइड का रोड, राइडन, ये रोड सड़क वाला नहीं, रोड माने चलाया। बाइक चलाएंगे दो पहिए वाली तो राइड लगता है, और चार पहिए वाली चीज़ चलाएंगे तो ड्राइव लगता है। रिंग, रैंग, रंग, देखिए आई को ए बनाया या यू बना दिया। राइज, रोज, राइजन। रन, राइन, रन, देखिए रन की थर्ड फॉर्म सेम रहती है। सी, सॉ, सीन, सीइंग और सीज, ऐसे ही समझ लिए सब। सिंग, सैंग, संग, देखिए जैसे रंग और संग, रैंग और सैंग, इसी तरह सैंक, संक, ठीक है। सेट, सेट, यहाँ पे सेट होना चाहिए, SUT सेट, सेट भी चल जाएगा। स्ले, स्लीव, स्लेन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इसी तरह से सब पढ़ लिए। स्टैंड, स्टूड, सारे पढ़ लिए बेटा। टेक का टुक, टेकन, ठीक है। राइट का रोट, रिटर्न। देखिए कुछ की जो फॉर्म सी नहीं चेंज होती, जैसे बेट, बेट माने शर्त लगाना, बेट, 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 बेटिंग, बेट्स। कट, 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 ठीक है। लेट, पुट माने रखना। समझ में आ रहा है, देख लीजिएगा।
सारे याद कर लिएगा। अब कुछ ऐसे होते हैं फीड माने खिलाना, खाना खिलाना, फेड फेड फीडिंग, ठीक है। इसी तरह ये वर्ब की फॉर्म है, थोड़ा सा याद कर लिएगा। याद नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा इसके एक्सरसाइज।